आज भी अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबर को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप किसी भी अपराध की खबर की तह तक जाना चाहते हैं, उसको जड़ से समझना चाहते हैं, तो ये पेशकश सिर्फ आपके लिए है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर में आपको क्या अच्छा लगा। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात गुजरी 13 दिसंबर शनिवार की है। शाम का वक्त होता है। वो नौजवान दौड़ता भागता अपने घर के अंदर पहुंचा और उसने तुरंत जो है घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अब वो नौजवान जब घर में पहुंचा तो उसे देखकर परिवार के होश उड़ गए। परिवार वालों ने पूछा, बेटा क्या हुआ कि तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत है, किसी तरह कोई परेशानी है? इससे पहले कि वो लड़का परिवार के सवालों का जवाब देता तो परिवार के लोगों की नजर पड़ती है उस लड़के के, उस नौजवान की हालत पर, क्योंकि उस नौजवान के जिस्म से खून निकल रहा होता है और उसके शरीर में गोली धंसी होती है। इतना ही नहीं, बदमाश उसका पीछा भी कर रहे होते हैं ताकि उस पर और गोलियां दागी जा सके। परिवार ने उस नौजवान से पूछा, अरे ये तुमको क्या हो गया और ये खून कैसा, क्या तुम्हें चोट लगी है? जिस पर वो नौजवान कहता है कि नहीं, मुझे गोली मारी गई है। बेटे के मुंह से निकली बात सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के बाकी सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और उससे पूछने लगे कि आखिर ये गोली तुम्हें किसने मारी, तुम्हारा ये हाल किसने किया, कौन है तुम्हारी जान का दुश्मन? इससे पहले कि लड़का कुछ बोल पाता, वो बेहाल होने लगा और कोई खास जवाब न दे सका। आनन फानन में परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला और फिर बाहर की तरफ झांका तो बाहर कोई था नहीं। इस पर परिवार के सदस्य कहते हैं, कमाल है, बाहर तो कोई है नहीं, तो फिर बेटे को गोली किसने मारी? दरअसल बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के बेलथरा रोड पर रोडवेज कर्मचारी बच्चा यादव अपने परिवार के साथ रहते। बच्चा यादव के परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा आयुष होता है। आयुष पढ़ाई करता और घर पर ही रहता। आयुष ने जब जवानी में कदम रखा तो वो लड़खड़ा गया और अपने कदमों को संभाल ना सका। वो बेलथरा रोड में 22, 17, 15 ये एक गैंग का नाम है, वो इसी गैंग से जुड़ गया। गैंग का नाम बेलथरा रोड के पिन कोड के आधार पर रखा गया होता है। ये गैंग छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता, धन उगाही करता या किसी का कोई मैटर उसमें पड़ जाता और सामने वाले को दबाने की कोशिश की जाती। इस तरह के जो थे, ये इस तरह के कांड में इन्वॉल्व रहता है ये गैंग। ऐसा नहीं है कि इस गैंग ने नाम नहीं कमाया, इस गैंग ने नाम भी कमाया, लेकिन कुछ वक्त बाद ये गैंग 2 गुटों में बंट गई और दोनों गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। बात 24 अक्टूबर रात की है। वार्ड नंबर 5 में गैंग के राहुल वर्मा के साथ दूसरी गैंग के गुर्गों ने डाक बंगला रोड पर मारपीट की। सूत्रों की माने तो इस मारपीट में फायरिंग भी हुई। इस मामले में राहुल वर्मा ने आयुष यादव समेत कई युवकों को नामजद किया और मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में क्रॉस FIR भी दर्ज हुई, दूसरे पक्ष का भी मुकदमा लिखा गया। परिवार हमेशा से आयुष यादव को समझाता रहा, बेटा ये लड़ाई झगड़े कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा। अमूमन हम आप भी अपने बच्चों को यही समझाते, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने वाली है, पढ़ो लिखो, अपना करियर बनाओ और परिवार की जिम्मेदारी संभालो, आगे यही काम आने वाला है। मुकदमा होने के बाद आयुष यादव को भी परिवार की बात शायद समझ में आने लगी। उसने गैंग से किनारा कर लिया। आयुष यादव ने गैंग को छोड़ दिया, लेकिन गैंग ने आयुष को नहीं छोड़ा। बात गुजरी 13 दिसंबर शनिवार की है। आयुष अपने एक दोस्त के साथ अपने ही घर के बाहर टहल रहा होता है। इसी दौरान एक ही बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाश पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते इन तीनों से आयुष यादव की बहस शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच एक बदमाश ने असलहा निकाला और इससे पहले कि आयुष कुछ समझ पाता, उस बदमाश ने गोली चला दी। असलहे से निकला लोहा सीधे आयुष के सीने में जा धंसा। आयुष यादव को समझ आ चुका होता है कि ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा उसने हिम्मत नहीं हारी। गोली लगने के बाद आयुष हिम्मत नहीं हारा, वो गोली आयुष के सीने में लगी थी। उसके बावजूद उसने हौसला नहीं हारा और वो भागा वहां से। आयुष भागते हुए अपने घर की तरफ गया, घर के अंदर घुसा और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जिसके बाद परिवार के लोग आते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, पूछताछ होती है। परिवार तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराता है, लेकिन इलाज के दौरान आयुष ने दम तोड़ दिया क्योंकि सीने में गोली थी।
परिवार की तहरीर पर रॉबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित और राज के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस फिलहाल इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और इस वारदात के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप जवानी में हैं, जवानी के जोश में होश ना खोएं। ऐसे किसी भी जराइम की दुनिया में जाने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जुर्म छोटा हो या बड़ा, जुर्म जुर्म होता है और इसमें जाना तो आसान होता है, लेकिन यहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल। और आयुष यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी और हमारी हौसला अफजाई की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मोहम्मद आज़ाद अहमद का। आज़ाद अहमद बहराइच जिले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और रोज़ाना हमारी खबरों को देखकर उस पर अपनी कीमती राय देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद इदरीस खान हैं। इदरीस खान के बाद कुलदीप द्विवेदी हैं। कुलदीप द्विवेदी के बाद रिया सिंह है। रिया सिंह लखनऊ से हैं और कुलदीप द्विवेदी नोएडा से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद मुबीन हैं नसीराबाद से और विवेक हैं लखनऊ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने हमारी खबर को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। इसी तरह अपनी सपोर्ट, अपनी मोहब्बत बनाए रखें। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।